दोस्तों आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी चीज़ें तो देखी होंगी जहां पर लिखा होता है या पोस्ट होती है कि भाई महिला को गर्भवती करवाओ, जो कि अमीर महिला है, उसके बदले में आप लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे और गर्भवती अगर नहीं भी होती है तो भी 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ऐसी पोस्ट आपने देखी होगी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और कुछ एक पोस्ट ऐसी भी देखी होंगी कि इस घर का जो मालिक है, मकान मालिक, वो विदेश जा चुका है। इस घर की रक्षा के सुरक्षा के लिए एक नौकर चाहिए, 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी और वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह भी सकता है। ऐसी भी बहुत सारी पोस्ट आप लोगों ने देखी होंगी। या फिर कुछ ऐसी भी पोस्ट होती हैं कि भाई ये महिला है और इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं और इससे बच्चा पैदा करवाओ और तुम्हें तुरंत पैसे मिलेंगे इसके बदले में। जो गरीब महिलाएं होती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है और वह सुंदर होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आप लोगों के सामने रोज़ आती होंगी, देखते भी होंगे। अभी नहीं देखे होंगे तो पहले देखी होंगी, कभी ना कभी आपका पाला इन चीज़ों से पड़ा होगा। तो आज जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक मुन्ना नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है। वह 24 साल उसकी उम्र है और वह रहने वाला बिहार का है और जॉब करता है राजस्थान के मेवाड़ के अंदर। वहाँ पर नौकरी से लगा हुआ है, 12,000 रुपये तनख्वाह है। घर पर माँ बाप हैं गांव के अंदर, तो 12,000 रुपये तनख्वाह कमा करके अपने माँ बाप को देता है। लेकिन इस लड़के की ख्वाहिश थी कि यह ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करे, क्योंकि 12,000 रुपये से ज़िंदगी कटने वाली नहीं है। तो वहीं पर यह कुछ लोगों के संपर्क में आता है, जो लोग ऐसा काम करते थे कि भाई 15 लाख रुपये देंगे अगर कोई महिला को गर्भवती करवाएगा तो, और नहीं करवाएगा तो फिर भी 5 लाख रुपये हम देंगे। अब दोस्तों उन लोगों के संपर्क में आने के बाद अब जो मुन्ना होता है वह अपनी नौकरी को छोड़ देता है और गांव आ जाता है। गांव आने के बाद अपने माँ बाबा से कहता है कि मैं अब नौकरी नहीं जाऊंगा। उसके जो माँ बाप होते हैं वह कहते हैं बेटा फिर खर्चा कैसे चलेगा घर का, तू भी तो एक कमाने वाला है, तू भी नौकरी पर नहीं जाएगा तो हम कैसे गुजर बसर करेंगे। तो उसके बाद वह अपने माँ बाप से कहता है कि गाँव के अंदर जो हमारा तालाब है उसमें मैं कुछ मछलियाँ पाल लूँगा और वहीं पर अपनी झोंपड़ी बना कर रहूँगा और मछलियों से बड़ी आमदनी करूँगा, या फिर मैं अपना धंधा करूँगा कोई ना कोई। तो माँ बाप को वो जैसे तैसे मना लेता है और गांव में जो उसकी ज़मीन पर तालाब था उसके पास जाकर के वह एक ऊंची सी मचान बना लेता है और वहाँ पर एक अच्छी सी सुंदर सी झोंपड़ी बना लेता है। और उस झोंपड़ी में वह लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर वगैरह ऐसी चीज़ें ला कर रख लेता है और उसके पास 2-4 फ़ोन भी थे। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह मछलियों की देखभाली तो जो कुछ करता सो करता, वह झोंपड़ी के अंदर कुछ ऐसा काम करने लगता है। अब वह झोंपड़ी के अंदर रह करके गांव के कुछ विश्वसनीय लड़कों को अपने साथ में लाता है। गांव के अंदर जो उसके यार दोस्त थे और जिनके ऊपर उसको पूरा विश्वास था, बाकी और जो जिनके ऊपर विश्वास नहीं था उनको वह मिलाता नहीं है। गांव के कुछ विश्वसनीय लड़कों को अपने साथ मिलाकर उनको ट्रेनिंग देने लगता है किसी काम की। अब वह ट्रेनिंग लेने लगते हैं और गाँव के अंदर बाकी किसी से कोई मतलब रखता नहीं है। गाँव के बाहर वह तालाब था और वहीं पर झोंपड़ी बनी हुई थी और उसी के अंदर यह सारे लोग, यह लड़के लगे रहते थे। कोई ट्रेनिंग इनकी चल रही होती है। दोस्तों ये तकरीबन 25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी 3-4 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। जब 3-4 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद ये मॉल वगैरह में से, और जहाँ पर कुछ नंबर मिल जाया करते हैं, डेटा लोगों को मिल जाता है, पैसों के द्वारा मिल जाया करता है, तो मॉल में से कुछ नंबर लिए और उन नंबरों से पता लगा लेते हैं फ़ोन कर करके कि कौन अमीर आदमी है। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर वह लोगों के पास फ़ोन नंबर निकालने के बाद फ़ोन करने लगते हैं और अब उनसे फ़ोन करके कहते हैं कि अमीर घर की एक महिला है और वह गर्भवती होना चाहती है। अगर तुम उसे गर्भवती करते हो तो तुम्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे इसके बदले, क्योंकि उस महिला का जो पति है उसके टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। उनको एक बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत है। अगर तुम बच्चा पैदा कर सको तो तुम्हें 15 लाख रुपए वापस मिलेंगे भी। अगर बच्चे पैदा नहीं भी हुए तो भी आपको 5 लाख रुपए दे देगी वो अमीर महिला। अब ऐसी बात करके और अपना नाम कंपनी से बताता है कि हमारी एक कंपनी है और हम इसी तरह का काम करते हैं। तो अब दोस्तों इस तरह से जो अमीर लोग होते हैं उनके पास यह फ़ोन करते हैं और वह अमीर लोग, एक तो उनको पैसों का लालच आ जाता है और दूसरा अमीर लोगों का कुछ अय्यासी की जो मौज मस्ती करने का जो सिस्टम होता है वह अलग ही होता है। अब वह यह भी सोचते हैं भाई अमीर महिला संबंध बनाने के लिए मिलेगी और ऊपर से 15 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो अमीर लोग तैयार हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों वह उन लोगों को फंसाते हैं और फंसाने के बाद अब जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है
वही उनकी 700 रुपये होती है शुरुआत में। उसके बाद कहते हैं कि बाकी हम कोई खर्चा नहीं लेंगे, और बाकी का खाना खर्चा होटल में जाओगे जैसे तुम वहाँ पर कुछ खाओगे पियोगे, वो सब कुछ जो अमीर महिला है वही आपका खर्चा पानी उठाएगी। और उसके बाद अगर तुम दूर रहते हो और तुम्हें अमीर महिला के पास जाने तक एरोप्लेन में जाना पड़ेगा तो एरोप्लेन का टिकट वगैरह का खर्चा भी वह अमीर औरत ही उठाएगी, उसका परिवार ही उठाएगा। अब ऐसी ऐसी बातें उन लड़कों या लोगों के सामने परोस दी जाती हैं जो लोग अमीर हुआ करते थे। अब दोस्तों उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि भाई ये तो मौज मस्ती करने का पूरा एक ट्रिप मिल रही है, और गर्भवती एक दिन में तो महिला हो नहीं जाएगी। इसका मतलब वह यह भी समझ जाते हैं कि महीने 2 महीने मौज मस्ती करने को मिलेगी और ऊपर से पूरा खर्चा मिलेगा रहने सहने का, घूमने फिरने का, और फिर बाद में 15 लाख रुपए भी मिलेंगे। इस तरह का जाल अब लोगों के सामने यह लोग फैलाने लगते हैं। दोस्तों इस जाल में जो फंस जाया करता वह लोगों को बताया भी नहीं करता था, क्योंकि उसकी बदनामी होती। अब इस जाल में एक संदीप नाम का शख्स फंसता है। वह रजिस्ट्रेशन करवाता है 700 रुपये का, और उसके बाद उसके पास फ़ोन किया जाता है। मुन्ना की जो टीम होती है वह कहते हैं ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन बिना सीमेन चेक कराए आप वहाँ नहीं जा सकते। आपके सीमेन में वो पावर है या नहीं है जो बच्चे पैदा कर सकती है, उसका टेस्ट आपको करवाना होगा, और उसकी जो चार्ज फीस है वो लगेगी 2500 रुपये। अब तो यहाँ पर जो संदीप होता है उनके चक्कर में आ जाता है और कह देता है, सोच लेता है कि भाई 15 लाख तो मिलने वाले हैं ही, चलो 2500 रुपये में क्या बिगड़ता है। उसके बाद वह 2500 रुपये भेज देता है, और उसके बाद यहाँ पर उनके सीमन को मंगाया जाता है। और यहाँ पर अब वह कहते हैं कि अब तुम्हारी मीटिंग तभी होगी जब तुम्हारे सीमेन की रिपोर्ट आएगी। 2-4 दिन के बाद दोस्तों अब इसकी रिपोर्ट आ जाती है, और जो फौजी की वर्दी में हुआ और जो मुन्ना होता है वह फौजी की वर्दी में हुआ करता और लाइव वीडियो कॉल किया करता। अब तो यहाँ पर दोस्तों गर्भवती महिलाओं को वह वीडियो कॉल पर दिखाता और उनके फ़ोटो वगैरह दिखाता कि गर्भवती होने से पहले यह ऐसी थी, और उसके बाद जब हमने इनकी फिक्सिंग कराई तो उसके बाद ये गर्भवती हो जाती है। और 15 लाख रुपए कुछ पैसे देते हुए भी महिलाओं को दिखाया जाता है कि भाई यह महिला गर्भवती हुई थी, और उसके बाद देखो इसने अपने पार्टनर को 15 लाख रुपये दिए हैं जो पार्टनर बना था बच्चा पैदा करवाने के लिए। तो इस तरह के फ़ोटो भी वह संदीप को दिखाता और बाकी औरों को भी इसी तरह से फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया करते थे। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो मुन्ना होता है वह संदीप से कह देता है कि तुम्हारी मीटिंग होगी और उससे पहले तुम्हारे पास 5 लाख रुपए भेजे जा रहे हैं और उनको तुम रिसीव करो और उसके बाद तुम्हारी मीटिंग करवाएंगे। अब तो संदीप बहुत खुश, यार सीधा सीधा पहले 700 रुपये का फॉर्म भरा है, 2500 रुपये का सीमन चेक के लिए भेजा है और सीधे 5 लाख रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। अब 5 लाख रुपये अकाउंट में इस तरह से भेजे जाते हैं कि वो वेटिंग में आते हैं। अब जैसे ही वो 5 लाख रुपये वेटिंग में आ रहे थे तो संदीप अब मुन्ना की टीम के पास फ़ोन करता है और कहता है कि यार आपके पैसे वेटिंग में आ रहे हैं, क्या करना होगा। उसके बाद मुन्ना और मुन्ना की टीम संदीप से कहती है कि जब तक आप 18% जीएसटी जमा नहीं करोगे तब तक आपके पैसे होल्ड पर ही रहेंगे। होल्ड पर आ रहे थे 5 लाख रुपए, तो होल्ड पर ही रहेंगे और 18% जीएसटी के हिसाब से 90,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद ये 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब संदीप इनके झांसे में फंस जाता है और तुरंत चुपचाप 90,000 रुपये इनको पैसे भेज देता है और जमा कर दिए जाते हैं। जैसे ही 90,000 रुपये जमा कर दिए जाते हैं तो उसके बाद ये जो कंपनी के लोग बात कर रहे थे, अब तक वीडियो कॉल पर भी बात करते, फ़ोन पर भी बात करते, सब तरह से ट्रीट कर रहे थे संदीप को, जैसे ही 90,000 रुपये जमा होते हैं उसके बाद इन सब के फ़ोन बंद हो जाते हैं। अब तो दोस्तों इनके फ़ोन बंद हो जाते हैं, कंपनी में कोई कंपनी का नाम निशान मिट जाता है। अब जो संदीप होता ना तो वह पुलिस में जा सकता है, क्योंकि पुलिस वाले जब मामला पूछेंगे कि भाई किस लिए दिए थे तो वह अपनी हरकतों को बताएगा तो बात इधर उधर फैलेगी आस पड़ोस में, और घर वाले भी ये कहेंगे कि जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें बड़ी मौज मस्ती लेने की सूझी थी। तो संदीप इस बात को यहीं रफ़े दफ़े कर देता है, सोचता है कि अब तो बस जो कटना था वो कट गया। दोस्तों इसी तरह से यह लोगों को इसी तरह से पागल बनाते, उन लोगों को फंसाते, उनसे पहले फॉर्म भरवाते, उसके बाद सीमन चेक करवाने के लिए 2,500 रुपये लेते और उसके बाद 5 लाख रुपए होल्ड पर करके उससे कहते कि पहले जीएसटी भरो और उसके बाद तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, और बाकी के पैसे जो 10 लाख बचेंगे वो तब मिलेंगे आपको जब तुम गर्भवती महिला को करवा दोगे। अगर गर्भवती नहीं कर पाए तो बस तुम 10-15 दिन महिला के साथ घूमोगे या 1 आध महीना घूमोगे, वो खर्चा तो तुम्हें फिर भी मिलेगा, लेकिन बाकी के 10 लाख रुपये नहीं मिलेंगे अगर गर्भवती नहीं करवा पाए तो। अब तो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं
हैं लोग दोस्तों, क्योंकि फ्री में 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरह से दोस्तों यह तकरीबन 2 करोड़ रुपए की कमाई कर लेता है जो मुन्ना होता है 24 साल का। और यहाँ पर एक बात और देखिए, वो जो पैसे होते हैं उनका कलेक्शन राजस्थान में होता है। राजस्थान के अंदर उन्होंने कोई अपना बंदा बैठाया हुआ था जिससे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। और दोस्तों गांव के अंदर यह काम कर रहा था, पुलिस का वहां पर आना जाना भी बहुत कम होता है, तो किसी को पता इनके बारे में चल नहीं रहा था। लेकिन एक बात कही जाती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। शायद हो सकता है इसके पास जो 25 लोग काम कर रहे हों उनमें से किसी ने गद्दारी कर दी हो, या फिर गांव के अंदर और लोग थे, वह देखते हैं कि भाई ये इस झोंपड़ी के अंदर 25-26 आदमी आखिर पूरे दिन भर करते क्या हैं। तो दोस्तों गांव का कोई शख्स पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गांव के बाहर तालाब के पास जो झोंपड़ी बनी हुई है, आप आकर यहाँ पर इनसे पूछताछ करिए कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे रहते हैं, क्या करते हैं आखिर। तो दोस्तों पुलिस आती है, आकर के इन लोगों में से 8 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो सारा राज पुलिस के सामने यहाँ पर खुलता है। और जो 2 करोड़ रुपए थे वह भी वहाँ से जब्त किए जाते हैं। और 8 लोगों को पकड़ने के बाद बाकी लोगों के लिए भी पुलिस सब तलाश जारी करती है और उनको भी पकड़ लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर मुन्ना का जो बिजनेस है वो चौपट हो जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के धंधे बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपको भर भर कर ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी जिन पर लिखा होता है कि भाई मकान मालिक यहाँ पर है नहीं और इस मकान में रहने के लिए एक नौकर की ज़रूरत है और आप यहाँ पर रह सकते हो, 15,000 रुपये महीने के मिलेंगे और ऊपर से परिवार को भी इस सुंदर सी कोठी में रख सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में फंसा करके फिर उसके बाद नौकरों से ये एंट्री फीस मांगेंगे, फलाना ढिमका, इसी तरह से ये वहाँ पर भी लूटपाट करते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, इनसे थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। और अपने जीवन के अंदर अगर पढ़ने लिखने के बाद भी धोखा खा जाएं तो फिर पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा ही क्या। हर चीज़ को पहले से जांच पड़ताल करके हम लोगों को चलना चाहिए। किसी की बातों में आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपको फ्रॉड करना चाहता है और वो आपसे न जाने अनाप शनाप फीस भरवा रहा है या किसी नाम से ले रहा है, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम से कि भाई आपको ये भरना पड़ेगा या फिर आपको ब्याज भरना पड़ेगा तब आपको पैसे मिलेंगे, ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इंटरनेट जो चलाता है जो भाई, उन्होंने सब ने ये चीज़ें देख रखी होंगी। और फिर भी अगर आप इन लोगों के झांसे में आते हैं तो दोस्तों आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। आजकल बहुत भयंकर दौर चल रहा है दोस्तों। आजकल AI का ज़माना ऐसा चल रहा है, फ़ोटो आपका है, आपका फ़ोटो है और किसी और लड़की का फ़ोटो है, उसको एक दूसरे से चिपटा हुआ दिखा देते हैं, लिपटा चिपटा हुआ, किसिंग करता हुआ, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करता हुआ। तो AI का बहुत बुरा दौर चल रहा है। AI विनाश भी कर सकती है और AI सृजन भी कर सकती है, दोनों ही काम है। लेकिन वह सारी चीज़ें हाथों में इंसान के में रहती हैं और इंसान पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता है। कुछ उधमपाती भी कुछ गंदे इंसान भी होते हैं तो सही भी इंसान होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के मैं यहाँ पर नाम ज़रूर लूँगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ हैं राजेंद्र यादव, जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और कह रहे हैं कि सुरेश जी, लड़की ने इतना गलत काम किया जिसका जवाब नहीं। अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को यह बातचीत बताती। 3 साल तक इसी तरह मौज मस्ती उसने ली है, मगर उसको अपना दिमाग इतना रखना चाहिए कि हमने शादी संपर्क किया है और अपने रिश्तेदार हेतु रिश्तेदार कोई तो होगा परिवार में, उनको बताती वह जाते और घर पर उसका एड्रेस लेते। और जब घर पर पत्नी बन के रह रही थी तो उसका घर का एड्रेस, गांव का सब चीज़ होना चाहिए था। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। जी राजेंद्र जी, आप बहुत सही बात कह रहे हो। आजकल फरेब का और धोखेबाजी का ज़माना चला हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा बचकर रहने की आवश्यकता है। आदिल चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि हेलो सर, कैसे हो आप? मेरा नाम आदिल चौधरी है, पसौंदा हिंडौन एयरफोर्स गाज़ियाबाद से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और एक लड़की की ज़िंदगी तो बच गई है शादी से पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदिल चौधरी जी, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जनरल डमडमी हमारे भाई, लड़की तो 1-2 साल जेल काट लेगी पर उस मूर्ख लड़के से कई सियानी लड़की विवाह नहीं करेगी। बट उस मूर्ख लड़के से कोई सियानी लड़की विवाह नहीं करेगी। ये उस फौजी भाई की वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं जनरल डमडमी हमारे बड़े भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई जो कह रहे हैं कि अजय ने गलत किया, फौजी को शोभा नहीं देता। दोस्तों सही कह रहे हैं कैलाश जी, जो कि चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से
कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से रहने वाले हैं और रुचि को फंसाना भारी पड़ा। कोर्ट मैरिज करने के बाद सगाई करना, शादी करने की कोशिश करना बड़ा अपराध है। रुचि के बराबर अजय को भी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हरिराम पटेल हमारे भाई कह रहे हैं कि सर मैं बोल के लिखता हूं लेकिन उल्टा सीधा हो जाता है। हरिराम जी, ये सबके साथ होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सूर्य प्रकाश मिश्रा हैं, सर जी अजय ने बहुत गलत किया। जब रुचि को 3 सालों से पत्नी की तरह रखता था, घर में सब बता देना चाहिए था। बिल्कुल, रुचि ने थोड़ा जल्दी से काम लिया। उसे अजय को बिना बताए ही उसके घर पर पहुंच जाना चाहिए था। सारी बातें बता देनी चाहिए थी। हो सकता है कि सारी बातें सामने आते ही मामला कुछ और बनता। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, और ये बातें कर रहे हैं हमारे भाई जो कि एक फ़ौजी होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करता 3 साल तक, और उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेती है और उसके बाद गर्लफ्रेंड मना करती है दूसरी शादी के लिए, तो वह मना करता है और फिर गर्लफ्रेंड उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। वह वाली घटना है। और JS पांडे हमारे भाई जो कह रहे हैं, सर नमस्कार, नेपाल भैरवा से हूँ। सर आपका क्या हाल चाल है? आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है। JS पांडे जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, हमारे साथ आशीर्वाद देते रहें। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं और रामपाल हमारे भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। चरणजीत दहिया हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। राम गोसाई हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। भाई जी ये न्यूज़ सुनी है पर पूरी कहानी आपसे सुनी है, अजय गलत किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। और उसके बाद आदिल चौधरी ने भी दोबारा कमेंट किया। आरिफ बहादुर हमारे भाई, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल मेरा ठीक हाल चाल है आरिफ जी। और आराध्या हमारी बहन जो कि आराध्या नंदनी जिनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। लाल सिंह हमारे भाई जो कि कमेंट कर रहे हैं कि आप सही बताते हो, रुचि ने बहुत ही गलत किया। लाल सिंह गुराडिया माना राजस्थान से हैं। राजा हुसैन हैं, मुकेश कुमार हैं, राजा हुसैन मुकेश कुमार हमारे भाई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कुमार। परवीन राज बिहार से हैं। मोनू जैन हैं और संजीव कुमार नेपाल से हैं। और ताजरे खान हमारे भाई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद आराध्या नंदनी दोबारा कमेंट किया है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। सुशील चौधरी हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं और भी बहुत सारे भाई हैं हमारे जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।